करिए उसी रीति से। तब स्वामी श्री अग्रदास जी ने पूछा कौन? तब उन्होंने कहा वही है जिनको आपने उचिष्ट प्रसाद दे करके पोषण किया है, पालन किया है। अचरज दयो नयो इहाँ लो प्रवेश भयो, मन सुख छयो जान्यो संतन प्रभाव को। अचरज दयो नयो, नयो माने नया, आश्चर्य हुआ, नया आश्चर्य दिया इसने, भारी आश्चर्य हुआ। यहाँ लो प्रवेश भयो, यहाँ लो प्रवेश भयो अर्थात मेरी उस मानसी पूजा में पहुंच गया मेरा चेला। यह जान करके गुरु जी को बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़ी खुशी हुई। शिष्य के उत्कर्ष से, योग्यता से गुरु जी बड़े प्रसन्न हो गए। सोचने लगे कि यह तो कोई अवतारी पुरुष है, ये कोई साधारण नहीं है। नेत्र खोला है, पंखा चला रहा है, सावधानी पूर्वक सेवा कर रहा है और मेरी मानसी पूजा में पहुंच गया है। यहाँ लो प्रवेश भयो, मेरी मानसी पूजा से लेकर के समुद्र तक पहुंच गया ये, बड़ी योग्यता है। मन सुख छायो जान्यो संतन प्रभाव को। मन में ऐसा सुख छा गया, इतनी खुशी हुई, समझ गए कि अच्छा इन पर संतों की कृपा हो गई। भक्त भक्ति भगवंत गुरु की कृपा हो गई, संतों की कृपा हो गई। अब गुरु जी मानते हैं कि संतों की कृपा हो गई, नाभा जी मानते हैं गुरु जी की कृपा हो गई। आज्ञा तब दइया भई तो पै साधु कृपा, उन्हीं को रूप गुण कहो ही ये भाव को। उन्हीं को रूप गुण कहो ही ये भाव को। आज्ञा तब दई, स्वामी श्री अग्रदास जी ने तब आज्ञा प्रदान किए। यह भई तो पर साधु कृपा, यह तुम्हारे ऊपर साधु की कृपा हो गई। उन्हीं को रूप गुण कहो ही ये भाव को। उन्हीं श्री राम, उन्हीं संतों के, तुम्हारे ऊपर जिन साधु कृपा हो गई है, उन्हीं साधु के रूप गुण कहो और उनके हृदय के भाव को प्रस्तुत करो। उनका रूप कहो, उनका गुण कहो, उनके हृदय के भाव कहो, अर्थात भक्त के चरित्र को प्रस्तुत करो, भक्तों की कथा गाओ। बोलो कर जोरिया को पावत न और छोर। बोलो कर जोरिया को पावत न और छोर। गाऊं राम कृष्ण नहीं पाऊ भक्ति दाव को। गाऊं राम कृष्ण नहीं पाऊं भक्ति दाव को। बोलो कर जोरी या को पावतन और छोर। गुरु जी ने कहा भक्त की कथा गाओ, तो श्री नाभा गोस्वामी जी ने हाथ जोड़ लिए। बोलो कर जोरी, हाथ जोड़कर कहा इन्होंने, गुरु जी इन संतों के ओर छोर न पावत, या को पावत न ओर छोर। ओर माने आदि, छोर माने अंत, आदि अंत नहीं मिलने वाला है। मैं कैसे इनकी कथा गाऊंगा।
गुरुजी आज्ञा कीजिए तो श्री राम श्री कृष्ण की कथा गायन करूं। इनकी कथा गायन करना संभव है हमसे, पर उस भक्तों उन संतों की कथा नहीं गा सकते, क्योंकि नहीं पाऊं भक्ति दाव को। उन भक्तों के दाव, दाव माने जो उनका भाव है, जो उनकी युक्ति है, उनको जो भजन की विधि है, उनकी जो भावना है, उनकी जो चाल चलन है, हम प्राप्त नहीं कर सकते, नहीं कह सकते। कोबर नहीं मुख एक तुलसी महिमा संत की, जिनके विमल विवेक शेष महेशन कही सकत। महिपत्री करी सिंधु मसी तरुलेखनी बनाए। तुलसी गणपति सो तदपि महिमा लिखी न जाए। सो मोसन कही जात न कैसे, साक बनिक मणि गुणगन जैसे। नहीं पाऊं भक्ति दाव को, भक्तों के भाव को समझना बड़ा मुश्किल है। अच्छा, इनका और छोर का आता पता नहीं है। जन्म होता है पूरब में, दीक्षा होती है पश्चिम में, साधना होती है दक्षिण में, और शरीर छूटता है उत्तर में। कहीं जन्म लेते हैं, कहीं जाकर के गुरु दीक्षा लेते हैं, कहीं जाकर के साधना करते हैं, कहीं जाकर के लोक कल्याण करते हैं, और कहीं जाकर शरीर छोड़ते हैं। अब उनकी पूरी कथा गाने बड़ा कठिन काम है। और श्री राम श्री कृष्ण की कथा गायन करने में आसान है, क्योंकि श्री राम जी का प्राकट्य अयोध्या जी में, श्री कृष्ण जी का प्राकट्य श्री वृंदावन में हुआ है। श्री राम जी अयोध्या जी में ही राज्य किए, श्री कृष्ण जी द्वारिका में जाकर राज्य किए, द्वारिकाधीश बने। तो श्री राम श्री कृष्ण की कथा गायन करना आसान है, लेकिन भक्तों की कथा गायन करना आसान नहीं है, क्योंकि भक्त सदा रहे अपना पौ दुराए, सब विधि कुशल कुबेश बनाए। बहुत ऐसे भक्त हैं, संत हैं, जिनके बारे में जानना मुश्किल हो जाता है कि किस प्रांत के, किस भाषा कहाँ के हैं, और सचमुच में कभी उधर न जाना, न आना, कोई मतलब न रखना। एक के बारे में मैंने सुना कि वे तो इतने वैराग्यवान थे कि यदि उस जन्मभूमि क्षेत्र तरफ जाएं तो गाड़ी से उतर कर प्रणाम कर लें, लेकिन जन्मभूमि बिल्कुल नहीं जाएं। और लोग समझ नहीं पावे, क्योंकि किसी की हिम्मत ना पड़े पूछने से कि महाराज जी आप बताइए कहाँ आपके शरीर का जन्म हुआ है। कुछ पूछने नहीं, अपने से बताना नहीं। तो बहुत ऐसे संत महात्मा हैं जो सदैव अपने आप को छुपाए रखते हैं। उनकी कथा गायन करना बड़ा कठिन काम है। तब स्वामी श्री अग्रदास जी ने कहा, चिंता क्यों करते हो? जिस शक्ति ने तुमको मेरी मानसी पूजा से लेकर के समुद्र तट तक पहुंचा दिया, वही शक्ति तुम्हें उन भक्तों की पूरी कथा आलोकित कराएगी। अर्थात तुम्हें यह दिखेगा कि कहाँ इनका जन्म हुआ, कहाँ संस्कार हुआ, कहाँ साधना हुई, कहाँ रहे, कहाँ शरीर छोड़े, सब मालूम हो जाएगा। नहीं पाऊ भक्ति दाव को, कही समुझाई बोई हृदय आई, कहे सब कही समझाई। तब श्री स्वामी अग्रदास जी ने समझा कर कहा, वही माने वही संत हृदय में आकर कहेंगे, नाभा मेरे बारे में ऐसा ऐसा है समझो। जिन लई दिखाए दई सागर में नाव को, जिन्होंने सागर में नौका दिखा दिए, वही भक्त के चरित्र को दिखाएंगे। नाभा जिस बात को बार बार कह रहे हैं कि नहीं पाऊं भक्ति दाव को, भक्त के भाव समझना बड़ा मुश्किल है। स्वामी श्री सुखदेव जी, श्री सुखदेव जी, उन्होंने ठाकुर जी से कहा
कि मैं माया से बचना चाहता हूं, इसलिए माया को रोकिए तब मैं जन्म लूंगा। तो श्री सुखदेव जी माया से डर रहे हैं, माया से बचने के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं। वहीं श्री मार्कंडेय मुनि भगवान से कहते हैं, प्रभु मेरी इच्छा है माया देखने की। अब बताइए, एक भक्त माया से भागता है, कहता ना मुझे देखना भी नहीं है, दूसरा कहता हम देखेंगे माया कैसी है। तो कैसे कहा जाए? दो संत जी थे, विचरण कर रहे थे। विचरण करते करते जंगल में एक स्थान को उन्होंने देखा जहां चबूतरा बना है। चबूतरा पर श्री हनुमान जी का विग्रह है और बगल में जल है। स्थल बढ़िया लगा। दोनों ने वहां पर अपने अपने आसन को रखा और एक गए नहाने के लिए, दूसरे ने ये कहा कि आप नहा के तब तक हम रखवाली करते हैं, क्योंकि दो संत में ये होता है कि एक रखवाली करते हैं आसन वासन को, पता चला कोई उठाने ले जाए। तो एक रखवाली कर, दूसरे नहाने गए। दूसरे नहाने गए तो बहुत दूर तक नहाने चले गए। तो जो वहां बैठे तो उन्होंने सोचा, उनके मन में बात आई कि जंगल प्रदेश है, जंगल में अग्नि बार बार लगती है, दावाग्नि लगती रहती है, वनाग्नि लगती रहती है, इसमें तो हमारे हनुमान जी जल जाएंगे। सियाराम थोड़ा उल्टा हो रहा। पहले इस बात को सुनिए। जो इस बात को सोचा है नहा कर आए सो, लेकिन इसको बाद में सुनाएंगे। जो वहां पर बैठे थे उनके मन में आई कि यहाँ पर हनुमान जी जंगल में है, बताओ इनको धूप लगती है, हवा लगती है, ठंडी लगती है। आहा, बताओ हनुमान जी के ऊपर कोई छाया भी नहीं है। तो मन में आया कि जब छाया नहीं तो छाया करने में देरी क्या लगती, मैं तुरंत, जंगल प्रदेश है ये, और त्यागी महात्मा कुल्हाड़ी पास में है, कुल्हाड़ी चिमटा से पास में गए, तुरंत आनन फानन में लकड़ी घास काट के ले आए, लकड़ी ले आए, घास ले आए, दो खूटा गार करके बढ़िया बना करके और आनन फानन में हनुमान जी के ऊपर छाया कर ही दिए, झोपड़ी बना दिए। और बैठ करके अब आनंदित हुए कि अब हनुमान जी आराम से रहेंगे, इनको ना धूप लगेगी, न ठंडी लगेगी, न बरसात भीगेंगे। अब जब वो बैठकर आनंदित हो रहे हैं तो वे आए जो नहाने गए थे। उन्होंने आकर के देखा तो उनके मन में बात आई कि देखो ये वन प्रदेश, यहाँ पर अग्नि लगती रहती है, कहीं अग्नि लगी और झोपड़ी जल गई, हनुमान जी भी जल जाएंगे, इसीलिए इस झोपड़ी को हटाना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने कहा सुनो गुरु भाई, इसको हटा दो, तुमने बनाया ने कहा हटा दो इसको। कहा नहीं नहीं मैं नहीं हटाऊंगा। कहा क्यों नहीं हटाओगे? कह रहे हनुमान जी को धूप लगती थी, वर्षा में भीगते थे, ठंडी लगती थी, उस बचाव से हमने छाया किया है, झोपड़ी बनाई है हमने, अब तुम कहते हटा दो। कहा देखो महाराज समझो, अरे यहाँ अग्नि लग जाएगी, तुम बचाने आओगे, हम बचाने आएंगे, हनुमान जी जल जाएंगे, सो इसीलिए झोपड़ी यहाँ नहीं रहेगी। तो जिन्होंने बड़ा मेहनत करके बनाया था वे उठकर खड़े हो गए कि नहीं झोपड़ी यहीं रहेगी। वे कहते झोपड़ी नहीं रहेगी, ये कहते झोपड़ी रहेगी। अब दोनों में बात ही बात का रस बढ़िया ही कहा सुनी शुरू हुआ। कहा सुनने के बाद दोनों चिमटा और कुल्हाड़ी उठाना शुरू किया। वे कहते अभी हम झोपड़ी को उजाड़ देते, देखो तुम क्या कर लेते हो। वे कहते झोपड़ी उजाड़ के दिखाओ, देखो मैं फिर क्या करता हूं। अब हनुमान जी ने देखा दोनों का भाव सही, अब मैं क्या करूं। हनुमान जी प्रकट हो गए। हनुमान जी कहा सुनो संत जी, एक काम करो। कहा क्या? इन्होंने झोपड़ी बनाई है, तुम दूसरी चबूतरा बना दो, जब अग्नि लगेगी तो मैं चबूतरा पर चला जाऊंगा, और जब अग्नि नहीं लगेगी तब तक मैं इस झोपड़ी में रहूंगा। तो फिर वे जो नहा के आए थे उन्होंने चबूतरा बनाया है और उन्होंने झोपड़ी बनाई है। ये तो झोपड़ी पहले बना चुके थे। फिर हनुमान जी दोनों को समझौता करा दिया, दोनों खुश होकर के चबूतरा बना के गए। तो स्वामी श्री नाभा जी कहते नहीं पाऊ भक्ति दाव को, कैसे मैं भक्त की भावना को कैसे समझूंगा, समझना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वृंदावन में एक संत जी थे, वे क्या करते थे कि रात्रि में जब 12 बजे तब भोग लगावे।
9-10 बजे रात्रि में रसोई बनाना शुरू करें, 12 बजे भोग लगावें। ये नित्य का काम इनका था। एक नवांग नए संत जी आए, एक नए संत जी आए तो वहीं ठहर गए। उन्होंने देखा कि रोज बाबा जी मध्यरात्रि में भोग लगाते, क्या बात है, कहाँ की परंपरा, कहाँ का नियम है। देखो, भक्ति में भाव प्रधान होता है। भक्ति में परंपरा व नया नियम वाली बात नहीं होती है, वहां भाव प्रधान होता है। से कर्मा बाई बिना नहाए खिचड़ी बना के भोग लगा के तब नहाती है। तो वैसे ये बाबा जी रोज मध्य रात्रि में भोग लगाते हैं 12 बजे। इन्होंने पूछा, जय जय महाराज जी, आप किस परंपरा से रात्रि में भगवान को भोग लगाते हैं मध्य रात्रि में 12 बजे में? उन्होंने कहा, कोई परंपरा नहीं, मैं अपने विचार से, अपने भाव से लगाता हूं। तो महाराज जी, ये मनमानी भाव आपका नहीं हुआ? मनमुखी रास्ता ठीक थोड़ा नहीं होता है। कहा, नहीं नहीं। तो आप बताइए क्यों 12 बजे भोग लगाते हैं, कहाँ का नियम है? कहा, सुनो भैया, भगवान के मंदिरों में सुबह से लेकर के भोग लगना शुरू होता है। सुबह जैसे ठाकुर जी को जगाए तुरंत भोग लगाए, श्रृंगार आरती किए तब भोग लगाए, फिर बाल भोग भोग लगाए, फिर राजभोग भोग लगाए, फिर भगत लोग मिठाई ले लेकर आ रहे, भोग लगाते जा रहे। दिन भर ठाकुर जी खा करके परेशान हो जाते हैं। रात्रि में 8 बजे 9 बजे तक भोग लगाते रहते लोग, लेकिन 8-9 बजे के बाद से लेकर 3-4 बजे के बीच कोई भोग नहीं लगाता है। अब बताओ, जो दिन भर पाने वाले हैं, जो 1 घंटा भी नहीं बीता तुरंत उनको भोग लगता है, हर आधी घंटे भोग लगता रहता है। दिन भर पाने वाले और उनको 6-6 घंटा 7-7 घंटा भूखा रखना, ये ठीक नहीं ना है। तो मैंने सोचा कि मैं ठाकुर जी से कह दिया हूं कि सुनिए, दिन भर जहां खाना हो खा लीजिए, जहां भोजन करना हो खूब पाइए, लेकिन 2-3 घंटे आराम करके 9 बजे से 12 बजे तक थोड़ा आराम कीजिए, फिर 12 बजे आपको मैं भोजन कराऊंगा, यहाँ पाइए और फिर आराम कीजिए, फिर 3-4 बजे से भोग लगना शुरू होगा आपका। तो ये है उनका भाव। मध्य रात्रि में क्यों भोग लगाते हैं? क्योंकि उस समय कोई और भोग नहीं लगाता है। तो हम भोग लगाएंगे तो ठाकुर जी को भूख भी लगी रहेगी और बड़े प्रेम उमंग से पाएंगे, बड़ा प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे। यह है उनका भाव। अंतर्निष्ठ राजा की कथा है भक्तमाल जी में। इनके मुख से नाम निकल गया और जब यह प्रमाणित हो गया कि आपके मुख से नाम निकल गया तो इन्होंने शरीर छोड़ दिया। जहां की एक तरफ सब भक्त लोग सीताराम सीताराम राधे श्याम गौरी शंकर खूब जपते हैं, लेकिन अंतर्निष्ठ ऐसे भक्त थे कि उनके मुख से नाम निकल गया तो शरीर छोड़ दिए कि मेरे मुख से नाम नहीं निकलना चाहिए, निकल गया तो मैं जीवित क्यों हूं। यह है भक्त का विलक्षण भाव। एक संत जी भगवान नरसिंह को भजन करते थे। आज भी काठिया परिवार में भगवान नरसिंह की पूजा अर्चना की जाती प्रधान रूप से। तो नरसिंह भगवान की पूजा कर रहे थे एक संत जी। तो दूसरे एक संत जी ने कहा, गुरु भाई ये बताओ, भगवान श्री राम भगवान श्री कृष्ण की पूजा न करके नरसिंह भगवान की पूजा क्यों करते हो? तो बड़े गुस्सैले हैं, बड़े क्रोधी हैं। तो उन्होंने क्या कहा, यह सुनिए। उन्होंने कहा, गुरु भाई ऐसा है कि हम तो बाबा जी बने हुए कहाँ, साधु बन गए ने कहाँ, और भगवान श्री राम श्री कृष्ण गृहस्थी भगवान है। भगवान श्री राम श्री कृष्ण श्री नारायण श्री विष्णु सब गृहस्थी भगवान है। हम बाबा जी बन गए साधु हैं, इसलिए हम नरसिंह भगवान की पूजा करते हैं जो गृहस्थ न हो। ये भाव है भक्तों का विलक्षण। इसलिए कहा गोस्वामी जी ने, भाव बस से भगवान सुख निधान करुणा भवन, तजी ममता मदमान भजिए सदा सीता रवन। श्री भगवंत मुदित जी के पिताजी आगरा में थे। आगरा में थे तो जब शरीर छूटने का समय आया, बेहोश हो गए, तो उनके परिवार वालों ने उनको लेकर के वृंदावन के लिए प्रस्थान किए।
रास्ते में जब उनको होश आया, उन्होंने कहा कहाँ ले जा रहे हो? कहा वृंदावन। आप जीवन भर भजन किए, धाम में आपका शरीर छूटे, धाम में आपके संस्कार हुए। कहा नहीं नहीं, लौटा ले चलो। जहां की एक तरफ सब चाहते हैं कि किसी भगवान के धाम में मेरा शरीर छूटे, मान लो वहां ना सही तो कहीं छूटे तो मेरे शरीर को धाम में ले जाकर संस्कार कर दें। लेकिन भगवंत मुदित के पिताजी ने कहा कि बिल्कुल नहीं, धाम में बिल्कुल नहीं ले जाओ। कहा क्यों? कहा ये मल मूत्र के खजाना केंद्र ये शरीर, बताओ वहां ले जाकर के इसको जलाओगे और इसकी जो दुर्गंधी फैलेगी वह प्रिया प्रीतम श्री राधा कृष्ण भगवान को लगेगी। बताओ कितना बुरा लगेगा। इसी के लिए वहां ले जा रहे हो? ना ना, वहां बिल्कुल नहीं ले जाना, तुम्हें मेरी शपथ। ले चलो लौटा कर आगरा। आगरा लौटा कर चले आए। तो यह है भक्त का भाव, अपना अपना विलक्षण भाव। गाऊ राम कृष्ण नहीं पाऊ भक्ति दाव को, गाऊ राम कृष्ण नहीं पाऊ भक्ति दाव को। एक विकट भक्त दिगंबर वेश में नंगी तलवार लेकर के घूमते थे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के अभिमान को दूर करने के लिए उनको साथ में लेकर के उसी वन में आए, क्योंकि अर्जुन को यह अभिमान था कि सबसे बड़ा भगत मैं ही हूं। तो वन में देखा कि यह जो विकट भक्त है लेटा हुआ है, नंगी तलवार लिया है और सूखे घास को चबा रहा है। देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। अर्जुन ने पूछा श्री कृष्ण से। श्री कृष्ण ने कहा कि हमको बड़ा आश्चर्य हो रहा है, कैसे भगत विलक्षण है, दिगंबर है, तलवार ले रखा है, घास सूखा घास खा रहा है, चल के पूछो कौन है। तो अर्जुन ने उनसे विनम्रता पूर्वक पूछा कि महाराज आप अपना परिचय कृपा करके दीजिए और ये बताइए कि आप इस प्रकार से सूखी घास क्यों खाते हैं, और सूखी घास खाते इतना बड़ा त्याग है तो फिर नंगी तलवार क्यों रखे हैं, क्या बात है। तो पहले उन्होंने टाला, कहा जाना दो, इसकी चर्चा मत करो, जाओ तुम जो कर रहे हो करो। कहा नहीं नहीं बताइए महाराज। तब उन्होंने कहा सूखी घास इसलिए खाता हूं कि नश्वर शरीर है ये, इस नश्वर शरीर को पोषण करने के लिए हरे हरे कोमल घास को किलसित में क्यों करूं। सब में परमात्मा विराजित है, इसलिए सूखे घास को खा ले रहा हूं, जिससे कि ये जो मेरे उदर में जठराग्नि है वह शांत हो जाए। मैं अपनी क्षुधा शांत करने के लिए ऐसा कर ले रहा हूं। ऐसा कहा, बड़ा आश्चर्य। तलवार क्यों रखे हैं आप, नंगी तलवार चमचमाते हुए। कहा इसके बारे में मत पूछो। कहा नहीं नहीं बताइए महाराज। कहा तो पहले ये बताओ मैं जो कहूंगा वो करोगे। कहा हाँ। तो उसने कहा कि प्रतिज्ञा करो, जिसको मैं कहूंगा उसको तुम मारोगे, तब मैं इस तलवार के बारे में बताऊंगा। कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा मेरा सबसे बड़ा दुश्मन वह है द्विज बंधु, जिसका नाम भृगु है, जिन्होंने जाकर के मेरे परम प्रभु को, जो आराम से सो रहे थे, पैर से मारा, लात से मारा, और वो चोट ऐसी लगी कि आज भी मेरे प्रभु के हृदय में चोट के चिन्ह बने हुए हैं। आज भी उस पांव का चिन्ह बना हुआ है। मैं जब ध्यान करता हूं ना, प्रभु को देखता हूं, वहां जब चरण चिन्ह देखता हूं तो मेरा रोष इतना बढ़ जाता है कि यदि मैं पाऊंगा उसको मार डालूंगा। ऐसा कहा। और फिर कहा मैं उस क्षत्रिय आधम को ढूंढ रहा हूं जिन्होंने अपने तो रथ पर बैठा रहा और मेरे परम प्रभु को हाथ में डोरी पकड़ा करके सारथी का काम करवाया। उसको मारना है। और द्रौपदी जी के लिए भी कहा, जिनके 5 पति हैं, उन्होंने मेरे प्रभु को कष्ट दिया। तो इस प्रकार से
कुछ ऐसे भक्तों के नाम लिए तो अर्जुन ने कहा कि देखिए औरों की बात जाने दीजिए, पर एक का काम मैं तमाम यही कर देता हूँ, तलवार दीजिए और आपका वो प्रबल शत्रु क्षत्रिय आधम मैं ही हूं। तलवार हाथ में लिए और जैसे वे हाथ में लिए तैसे ही वो विकट भक्त जो थे वो देखते देखते भगवान श्री कृष्ण में समाहित हो गए। तो इस प्रकार से भक्त का भाव बड़ा विलक्षण होता है। भक्त किस भाव से भगवान को भजते हैं ये समझ लेना बड़ा कठिन काम है। इसलिए नाभा गोस्वामी जी ने कहा कि नहीं पाऊं भक्ति दाव को, मैं भक्ति दाव को ना पाऊं तो कैसे मैं भक्तों के गायन करूं। लेकिन स्वामी श्री अग्रदास जी ने इनको समझाया है, तब इन्होंने मन बनाया कि ठीक है मैं गायन करूंगा। सो प्रसंग हम लोग फिर आगे श्रवण करेंगे इन्हीं के साथ। आज सीताराम 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 सीताराम।